नमस्कार भाइयों बहनों, प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम देखेंगे देश दुनिया भर में अखिल विश्व गायत्री परिवार की सकारात्मक और रचनात्मक खबरें। किस प्रकार से गायत्री परिवार के परिजन अपना पुरुषार्थ करके समाज को एक दिशा देते हैं अपने रचनात्मक अभियानों से। क्या कुछ कर रहा है गायत्री परिवार देश भर में, जुड़ते हैं, देखते हैं। और प्रज्ञा समाचार से अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है, इस दुनिया को बदलना है तो विचार क्रांति करना होगा। तो आइए जुड़ते हैं हम देश भर में रचनात्मक अभियानों का गुलदस्ता प्रज्ञा समाचार से। खबरों की शुरुआत करते हैं शांति कुंज हरिद्वार से, जहां पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने साधना पक्ष के ऊपर अपना विशेष मार्गदर्शन उद्बोधन प्रदान किया है। और किस प्रकार से साधना का समन्वय हमारे जीवन में होना चाहिए, सुनते हैं उनके ही श्रीमुख से। श्रद्धेय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, प्रति कुलपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय। को बहुत सारा प्रणाम और सभी का सादर अभिनंदन। मित्रों, आज जिस उद्देश्य के साथ ये संदेश आपके साथ साझा किया जा रहा है वो भारतीय साधना परंपरा का एक बड़ा ही विशिष्ट साधना क्रम है। यदि उसके महत्व को, उसके पीछे के उपादेयता को हम लोग समझना चाहें तो इस शरीर के विषय में जान लेना थोड़ा आवश्यक हो जाता है। ये जो शरीर है, जो हम लोगों को मिला हुआ है, मनुष्य का शरीर, इसके 3 स्तर और 3 आयाम शास्त्र बताते आए हैं। पहला आयाम तो उस शरीर का है जो अभी आपको दिखाई पड़ रहा है, जिसको आप छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, जो देखता है, जो सुनता है, जो बोलता है, जिसको हम लोग स्थूल शरीर कह करके पुकारते हैं, जिस पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के नियम काम करते हैं। 7 धातुओं से बना हुआ अस्थि, मांस, मेद, मज्जा, रक्त, चर्म, त्वचा, ये 7 धातुओं से बना हुआ, अंग उपांगों से बना हुआ जो शरीर है उसको हम लोग स्थूल शरीर कह करके पुकारते हैं। और उसके परे वो 5 महाभूतों का, 5 प्राणों का, 5 ज्ञानेंद्रियों का, 5 कर्मेंद्रियों का, उनसे सुशोभित अंतःकरण चतुष्टय से चलने वाला सूक्ष्म शरीर आता है। और सूक्ष्म शरीर से भी परे चले जाएं, जहाँ पर सूक्ष्म की वृत्तियाँ भी विलीन हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, वहाँ पर कारण शरीर की शुरुआत होती है, जहाँ पर आत्मा का प्रतिष्ठान है, जहाँ पर स्व का केंद्र है, जहाँ से आत्म साक्षात्कार की शुरुआत होती है। और इन तीनों शरीरों के जागरण की यात्रा, जिसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने बड़ा ही विशिष्ट साधना का क्रम और ध्यान का विज्ञान बताया, इन तीनों शरीरों के जागरण का जो विधान है, चाहे वो योग के माध्यम से संभव हो, तप के माध्यम से संभव हो, ब्रह्म विद्या के माध्यम से संभव हो, आत्म साक्षात्कार के माध्यम से संभव हो, कोई सा भी पथ हो, पर वो जो विज्ञान है वो भारतीय चिंतन का सबसे गंभीर, गुह्य, गुप्त विज्ञान है। सार्वजनिक दृष्टि से उसकी परिचर्चा तो उपयुक्त नहीं है, पर जिस उद्देश्य से उस बात को आज आपसे कहा जा रहा है, उसको कहने के पीछे का कारण ये है कि जो पूरी इस क्रम के अंदर एक बात समान रूप से निकल करके आती है, वो ये निकल करके आती है कि हमारी चेतना के भीतर एक प्राण शक्ति का प्रवाह विरल रूप से बहता चला आ रहा है, अविच्छिन्न रूप से बहता चला आ रहा है। वो जो प्राण शक्ति है, जिस दिन उसका जागरण संभव हो पाता है, चाहे उसको आप साधना से सिद्धि बोलें या कुंडलिनी जागरण बोलें या फिर उसको चक्रों का भेदन बोलें, कोई सा भी क्रम हम लोग बोले, पर जिस भी माध्यम से उसको जगा पाना, उसका जागरण संभव हो पाता है, तो वो जो प्रसुप्त शक्तियाँ हैं, जो मानवीय चेतना के अंदर विद्यमान है, वो जाग करके इंसान की चेतना को शिखर पर प्रतिष्ठित कर देती हैं, जहाँ पर पहुँचने का ध्येय भारतीय ध्यान परंपराओं का, भारतीय साधना परंपराओं का, भारतीय आध्यात्मिक प्रयोगों का सदा सर्वदा रहा है। खबरों में आगे देखते हैं दमोह मध्य प्रदेश की, जहां पौधारोपण अभियान भी सक्रियता के साथ चल रहा है। गायत्री परिवार द्वारा गुप्त नवरात्रि पर
वृक्षारोपण किया गया। गायत्री परिवार दमोह के परिजनों द्वारा प्रधानमंत्री आवास न्यू योजना के अंतर्गत पहाड़ी पर स्वर्गीय श्री जुगल किशोर तिवारी की पुण्यतिथि में 11 पौधे रोपित किए गए। इसी के साथ पौधारोपण अभियान के साथ टीम के कई लोग इस अभियान में जुड़ते गए और इस पौधारोपण अभियान को सफल बनाते गए। ब्रजेश सैनी, भूपेंद्र तिवारी, लता गर्ग, अदिति नेहा तिवारी, नीरज शाके, संतोष, नर्मदा सोनी तथा कई लोगों की इस कार्यक्रम में उपस्थिति रही। लोगों को पौधारोपण करने की विधि, बहुत ही उत्साह और प्रकृति के प्रति जागृति की झलक देखने को मिली। कोरोना काल के पश्चात एक पेड़ कितनी ऑक्सीजन देता है, इसे सुरक्षित रखने के लिए एवं हमारे जंगलों को सुरक्षित रखने के लिए हर मनुष्य को प्रयास करना चाहिए। हर मनुष्य को अपने जीवन काल में कम से कम 3 पौधे अवश्य लगाना चाहिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से संदेश दिया गया। खबरों में आगे जुड़ते हैं हम फोकनार बुरहानपुर मध्य प्रदेश की, जहां पर त्रिवेणी पर्वत पर अखिल विश्व गायत्री परिवार के वृक्ष गंगा अभियान के अंतर्गत तरुपुत्र रोपण महायज्ञ द्वारा 651 पौधों का रोपण किया गया, जिसमें एसडीएम, जनपद पंचायत, सीईओ तथा जिला शिक्षा अधिकारी सहित बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी ने बरसाती बूंदों के साथ पौधारोपण किया। इस अभियान की सराहना निरंतर प्रदेश के अन्य इलाकों में भी हो रही है, क्योंकि इस पहाड़ी पर निरंतर कई वर्षों से पौधारोपण अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। आगे जुड़ते हैं हम डिंडोरी मध्य प्रदेश की, जहां अखिल विश्व गायत्री परिवार जिला डिंडोरी मध्य प्रदेश द्वारा जन अभियान परिषद के संयुक्त तत्वाधान में श्री आधार शक्ति सामाजिक संगठन के साथ 60 पौधे किसानों को वितरित किए गए तथा पौधे रोपित भी किए गए, जिसमें अमरूद, जामुन, पीपल, एलोवेरा, नीम आदि शामिल है। कार्यक्रम में श्री आधार शक्ति सामाजिक संगठन की अध्यक्षा श्रीमती जयश्री शर्मा, जन अभियान परिषद की ब्लॉक समन्वयक श्रीमती अंजू दुबे, तरुण मित्र महिला मंडल की संचालिका श्रीमती लक्ष्मी अहिरवासी, समिति के सदस्य श्री खिलावन गौतम जी, ग्राम के कृषक श्री नंद कुमार पांडे तथा सभी परिजन इस आयोजन में सम्मिलित हुए और इस आयोजन को सफल बनाया। खबरों में आगे बात करते हैं दिया गोड्डा के द्वारा गोड्डा कॉलेज में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें युवा इकाई द्वारा गोड्डा के द्वारा जिले भर में वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया। इसी क्रम में आज गोड्डा कॉलेज में लगभग 200 पौधारोपण किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गोड्डा कॉलेज के प्राचार्य महोदय श्री सतीश चंद्र पाठक ने बताया कि प्रदर्शन करने वाले अनेकों लोग हैं, लेकिन जीवन दर्शन को व्यवहारिकता में उतारते हुए गायत्री परिवार लोगों का जीवन अनुकरणीय है। कार्यक्रम में कॉलेज की प्रोफेसर, लेक्चरर, स्टाफ के साथ कई छात्र छात्राओं ने अपनी भागीदारी निभाई। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने अपने जन्म दिवस एवं विवाह दिवस के अवसर पर वृक्ष लगाने एवं वृक्ष उपहार देने का संकल्प लेते हुए युवाओं को प्रेरित करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान प्राचार्य महोदय को दिया गोड्डा की टीम द्वारा गायत्री मंत्र, भावार्थ सहित लिखित पट्टिका भेंट की गई तथा छात्र छात्राओं को प्रज्ञा अभियान पाक्षिक भेंट किया गया। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों से सभी को प्रभावित भी करने का प्रयास किया गया। रचनात्मक और सकारात्मक अभियानों से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद और निरंतर देखते रहे रचनात्मक गतिविधियों के लिए प्रज्ञा समाचार। तो मिलते हैं अगले क्रम में जल्द ही, जब तक के लिए नमस्कार।